हेलो ईजान नवत, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। जब जान कंप्यूटर के पास गया तो उसने देखा कि ऑरेंज वहीं पर खड़ा होकर स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। उसने झट से ऑरेंज को अपनी बाहों में उठा लिया और गले लगाते हुए कहा, हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, पर ट्रस्ट मी, मैं कुछ ज़रूरी काम में बिजी हो गया था, इसलिए नहीं कर पाया। आई एम सॉरी ऑरेंज। तभी ऑरेंज ने अपनी रोबोटिक आवाज़ में कहा, नो प्रॉब्लम। जान ने कहा, अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर पर आज से काम करूँगा, या अच्छा ये होगा कि मैं अभी से ही तुम पर काम करना शुरू कर देता हूँ। इससे जल्दी से जल्दी मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और तुम अपडेट भी हो जाओगे और तुम्हारी बहुत सारी खूबियाँ बढ़ भी जाएगी। ऑरेंज ने हंसी की आवाज़ निकालते हुए कहा, हा 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 हा, थैंक यू सो मच। जान वहीं बैठकर कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। वहीं ऑरेंज उसके बगल में एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जान ने एक डेटा केबल लिया और उसका एक हिस्सा कंप्यूटर में और दूसरा हिस्सा ऑरेंज से जोड़ दिया। उसने ऑरेंज का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम इसके लिए रेडी हो ऑरेंज? ऑरेंज ने उसको रिप्लाई किया, यस, 100%। जान वापस मुड़कर फिर से कंप्यूटर पे कुछ टाइप करने लगता है। उसकी यही एक खास बात है कि जब भी वो काम करता है तो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उसका मूड खराब है वो भी भूल जाता है। इनफैक्ट उसका मूड मिनटों में ठीक हो जाता है और फिर वो काम में इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। ऑरेंज को जान ने अपने हाथों से बनाया था। उसकी हाइट करीब 3 फीट है, इसलिए वो एक छोटे से बच्चे की तरह लगता है। जान ने 5 साल पहले ऑरेंज के ऊपर काम करना शुरू किया था। वो अपने लिए एक ऐसा असिस्टेंट बनाना चाहता था जो उसके ना रहने पर भी उसके सारे काम करे। असल में वो ज़्यादातर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो किसी इंसान को अपना असिस्टेंट बनाए। इसलिए उसने ईबोटिक रोबोट पर काम करना शुरू कर दिया था। जान को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, इसलिए उसने इस रोबोट का नाम ऑरेंज रख दिया। यहाँ तक कि उसकी मेटल बॉडी को भी जान ने ऑरेंज कलर से पेंट किया था। फिर धीरे धीरे वो उसे सारा काम एक एक करके सिखाने लगा कि कब उसे कंप्यूटर पर काम करना है, कब उसे लैब की सफाई करनी है, कब उसे खुद को चार्ज करना है। ये सारा काम जान ने उसके दिमाग में प्रोग्राम कर दिया था। वो सिर्फ जान का लैब असिस्टेंट ही नहीं था, बल्कि उसका फ्रेंड भी था। वो उससे अपनी सारी फीलिंग्स भी शेयर करता था कि आज क्या हुआ, क्या बुरा हुआ। जान को ऑरेंज इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उसने उसे मार्केट में लॉन्च करने का सोचा ही नहीं। वो जितनी भी खोज करता है उसका करीब 50% हिस्सा अपने लिए रख लेता है। यहाँ तक कि जोचेंग को भी नहीं पता कि जान के पास ऑरेंज जैसा कोई रोबोट है। पहले वो घर में इधर उधर घूमता रहता था, पर जब से ईबो घर में आया है तब से जान ने उसे समझा दिया था कि वो हमेशा लैब में ही रहेगा, क्योंकि जान नहीं चाहता था कि ईबो उसे देख ले और फिर तरह तरह के उससे सवाल पूछे। तभी जान के मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फ़ोन चेक किया और ऑरेंज से कहा, तीसरे कंप्यूटर ने काम फिनिश कर दिया है, इसलिए तुम उसे नए काम पर लगा दो। ऑरेंज ने जवाब दिया, ठीक है। फिर वो तीसरे कंप्यूटर के पास चला गया और कुछ ही मिनटों के बाद वापस आ गया और कहा, ऑल डन। तभी जान ने सीरियस होकर कहा, हमारे मास्टर प्लान को लाने में अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ये बताओ कि इंफॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर का काम कैसा चल रहा है। ऑरेंज ने जवाब दिया, अभी तक तो सब कुछ टाइम पर है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। जान ने कहा, क्या तुम श्योर हो? प्लीज़ एक बार और चेक करके बताओ। ऑरेंज ने दोबारा कंप्यूटर चेक किया और कहा, ओके, मैंने फिर से चेक कर लिया है, प्लान परफेक्ट है। जान ने कहा, ठीक है,
अभी के अभी एक ईमेल मिस्टर एक्स और किम जोंग को भेज दो। उसमें ये लिखना कि 2 महीने बाद फिनिक्स एंटरप्राइजेस एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला है। उनसे कहो कि वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी बता दे, जिससे वो लोग इसकी तैयारी कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ऑरेंज ने जवाब दिया, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मैंने ईमेल भेज दिया है। जान ने प्यार से उससे कहा, गुड जॉब। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना कि सॉफ्टवेयर टाइम पर कंप्लीट हो जाए, ओके। और इसके बारे में ना हर अपडेट मुझे टाइम टाइम से देते रहना ऑरेंज। जब से जान ने ऑरेंज को बनाया था, वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वो फिलोसफी से लेकर साइकोलॉजी तक की किताबें ऑरेंज के सिस्टम में डालता रहता था। इससे वो किसी के चेहरे को देखकर ही समझ जाए कि उस आदमी को उस वक्त कैसा फील हो रहा है। जब से जान लैब में आया था, तब से ऑरेंज उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। ऑरेंज ने अचानक कहना शुरू कर दिया, फैट फैट फैट। ये सुनकर जान चौंक गया। वो ऑरेंज की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचता है, अरे इसे अचानक क्या हो गया, क्या हो रहा है इसके साथ। उसने ऑरेंज से कहा, तुम क्या बोल रहे हो ऑरेंज? हाँ, तुम्हें कब से सैड सैड फील होने लगा बाबा? ऑरेंज जान की तरफ मुड़ा और कहता है, नो, यू सैड, वाई यू सैड। ये सुनकर जान आश्चर्य से ऑरेंज को देखने लगा और मन ही मन कहता है, क्या इसने अभी अभी मेरे इमोशन पढ़ लिए हैं? मैंने तो दूसरों लोगों के ऊपर ये यूज करने के लिए इससे कहा था, और ये महाशय तो मेरे ही ऊपर इसे यूज कर रहे हैं। जान ने उसे गुस्से में कहा, लिसन, अब ना तुम कोई भी फालतू बात नहीं करोगे ऑरेंज, ओके? अपने काम पर ध्यान दो। ऑरेंज को जान की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। थोड़ी देर कैलकुलेशन करने के बाद उसने कहा, बैड मूड, क्या आप एक जोक सुनना पसंद करेंगे? ये सुनकर जान को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, लिसन ऑरेंज, मुझे कोई जोक नहीं सुनना है। अभी मुझे प्लीज आराम करने दो, नहीं तो ना मैं तुम्हें ना अलमारी के अंदर बंद कर दूंगा, ओके? ऑरेंज चुपचाप जाकर कोने में खड़ा हो गया और कहता है, ओके, एज यू से। उसके बाद जान अपने कंप्यूटर पर काम करने लगा। वो लगातार 6 घंटे तक कंप्यूटर पर काम करता रहा, एज यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा काम करता है और उसे याद ही नहीं रहता कि वक्त कितना हो गया। ऐसा ही उस दिन भी हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि आखिर बाहर क्या चल रहा है और टाइम कितना हो गया है। कंप्यूटर पर काम खत्म करने के बाद उसने ऑरेंज को अपने पास बुलाया और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सारी सेटिंग्स पूरी कर दी है। अब इसे अपडेट करने में करीब 3 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन ऑरेंज, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें स्लीप मोड में डाल दूंगा और तुम 3 दिनों तक आराम से सोते रहोगे। ऑरेंज ने जवाब दिया, ओके। जान ने ऑरेंज को स्लीप मोड में डाल दिया और उसके सिस्टम को अपडेट मोड पर। अब जान के पास कोई काम नहीं बचा था, तो इसलिए अब उसे थोड़ा बोरिंग फील होने लगा। वो अपने लैब में टहलने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दरवाजे में पासवर्ड डाला और उसे खोलकर बाहर चला गया। असल में लैब के अंदर एक दरवाज़ा है जो जंगल की तरफ खुलता था और एक दरवाज़ा उसके कमरे की तरफ खुलता था। अपने लैब से बाहर निकलकर जान फूलों को देखने लगा। उसने लैब को इस तरह से डिजाइन किया था कि वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर अंदर कभी भी नहीं आ सकता था। इसके चारों तरफ कटीले तार लगे हुए थे और उसने लैब के चारों तरफ बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया हुआ था। यहाँ तक कि अंदर से भी लैब पूरा अंडरग्राउंड था। बाहर की हवा या रोशनी लैब तक नहीं पहुँच पाती थी। उसने लैब के अंदर ही सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रखा था, इसलिए वहाँ पर कोई भी इंसान बड़ी आसानी से रह सकता था। वो लैब से बाहर निकलकर वहीं एक बांस के बने झूले पर बैठकर पेड़ों को देखने लगा। वहाँ से आकाश बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी पूरे जंगल को अपनी खूबसूरती से सराबोर कर रही थी। वो प्रकृति का आनंद ले रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं कौन है जो अब कॉल कर रहा है मेरे को। आई डोंट लाइक ऑल दिस।
उसने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर जैसे ही चेक किया तो हाईक्यूएन उसे कॉल कर रहा था। जान ने जब टाइम चेक किया तो उसने देखा कि शाम के 7 बज गए हैं। उसने मन ही मन कहा, डॉक्टर इस टाइम कॉल क्यों किया, मतलब एवरीथिंग इज ओके। जान ने तुरंत हाईक्यूएन से फ़ोन उठाकर ये सब पूछ लिया। हाईक्यूएन ने जवाब में कहा, जान आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, कुछ इमरजेंसी है। हाईक्यूएन को इतना घबराया हुआ और टेंशन में देखकर जान को चिंता होने लगी कि आखिर क्या हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, पर मैं कहाँ पर आ जाऊँ, ईबो की तबीयत ठीक है ना हाईक्यूएन। उसके बाद हाईक्यूएन ने कोई जवाब नहीं दिया। जान चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगा, हेलो डॉक्टर, हेलो हाईक्यूएन, हेलो डॉक्टर, आप सुन रहे हैं ना, प्लीज़ मेरी बात का जवाब दीजिए। व्हाट हैपन सडन, क्या हो गया है अचानक डॉक्टर। पर वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। जान को लगा कि शायद ईबो की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वो दौड़कर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगा। वो इतनी जल्दबाजी में था कि जंगल की तरफ का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया। जाते जाते वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं कैसा है ये आदमी, ठीक से अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि टाइम पर दवाइयाँ ले ले, अपने घाव का ध्यान रखे, पर इस स्टूपिड आदमी के कानों तक जू भी नहीं रेंगती है। आई विश, आई होप उसकी तबीयत ठीक हो, ओ गॉड प्लीज़। अपने कमरे में आने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे आ गया। उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नहीं है। फिर वो ईबो के कमरे की तरफ चला गया, पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये सब लोग मुझे छोड़कर हॉस्पिटल चले गए हैं। अपनी जेब से फ़ोन निकाल के वो जैसे ही हाईक्यूएन को फ़ोन करने वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, जान भैया आप आ गए, सी आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। चलिए अब हम चलते हैं। जान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ युआन खड़ा था। उसने कहा कि युआन, मुझे अभी अभी हाईक्यूएन का फ़ोन आया था कि कोई इमरजेंसी है। वेयर इज ईबो, कहाँ है वो, उसकी तबीयत ठीक है ना, अभी कुछ ही टाइम पहले वो तो बिल्कुल ठीक था, क्या हो गया अचानक उसे युआन। तभी जान के दिमाग में कुछ आया और उसने युआन से कहा, नो वेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है और उसे चोट लग गई हो। देखो अगर ऐसा कुछ तुमने किया होगा ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा युआन। ये सुनकर युआन मन ही मन सोचने लगा, यार सब लोग मुझे ही क्यों ब्लेम करते हैं, अब तो जान भैया भी उस शैतान की फिक्र कर रहे हैं। नाउ आई गॉट इट, अब समझ आ रहा है मुझे कि उन दोनों ने इनको लाने के लिए मुझे ही क्यों भेजा। पर कोई बात नहीं, मैं भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, इसलिए ना मैं जान भैया के गुस्से को सह सकता हूँ। जब युआन ने कोई जवाब नहीं दिया तो जान ने उसे टोकते हुए कहा, हेलो, अब तुम कौन से सपने में बिजी हो गए यार, पहले मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करो युआन, अपने सपने से बाहर आओ। युआन ने चौंक कर कहा, हाँ मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, मैं तो बस सोच रहा था कि इससे पहले कि युआन कुछ और कहता, जान कहता है कि आप छोड़ो भी यार, बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। इतना कहकर वो घर से बाहर की तरफ जाने लगा। युआन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और कहता है, अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भैया आप, भैया सुनो। जान ने जवाब दिया, हॉस्पिटल, और कहाँ। युआन ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, भैया हॉस्पिटल में नहीं है। ये सुनकर जान चौंक गया और वापस मुड़कर कहता है, अच्छा अब तुम क्या कह रहे हो, अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ पर है। युआन ने जवाब दिया, इसीलिए तो मैं आपको वहाँ लेकर जाने के लिए आया हूँ जहाँ पर वो दोनों हैं, मतलब मेरे दोनों भाई हैं, पर मैं आपको पहले बताना चाहता था, आपने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। फाइन, अब चुपचाप मेरे साथ चलिए प्लीज़। फिर वो जान का हाथ पकड़कर चलने लगा और कहा, अब प्लीज़ आप मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, आप बहुत सवाल पूछते हो। युआन उसे लेकर अपनी कार की तरफ चला गया। उसने जान को कार के अंदर बैठने के लिए कहा। जान कार में बैठ गया। फिर दोनों वहाँ से चले गए और पूरे रास्ते बस दो ही सवाल जान पूछ रहा था, युआन ईबो ठीक तो है ना, हम कहाँ जा रहे हैं।
युआन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने मन ही मन कहा, यार भैया प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझसे सवाल मत करो यार प्लीज। मैं तो बस अपने भाई की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको देखकर तो अब मुझे भी शादी करने से डर लग रहा है। शिट, अगर मुझे भी आपके जैसे कोई मिल गया ना, या मिल गई, तो मेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। युआन ने ये बात थोड़ी सी धीमे से बोली थी। जान ने युआन का ये स्टेटमेंट सुनकर अजीब सा रिएक्शन दिया और शांत हो गया। वो समझ नहीं पाया कि युआन ने क्या कहा, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। और फाइनली युआन एक जगह पर पहुंचा और उसने अपनी कार रोकी। जान ने चारों तरफ देखा कि वो लोग किसी फार्म हाउस के बाहर थे। युआन कार लेकर अंदर चला गया। अंदर तरह तरह के पेड़ लगे थे और पूरा फार्म हाउस फूलों से सजा था। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद युआन एक घर के पास आकर रुक गया। हालांकि ये सब देखकर जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो युआन की तरफ देखे ही जा रहा था और उससे जब रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, युआन तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो क्या? झूठ बोल रहे थे ना तुम? नो 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 नो, पहले मुझे बताओ हम लोग कहाँ हैं। प्लीज़ मुझे बताओ कि हम लोग कहाँ हैं युआन। युआन युआन ने जवाब दिया, नहीं भैया, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। प्लीज़ आप घर के अंदर आ जाइए, फिर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी तक जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों भाइयों ने मिलकर क्या प्लान बनाया है और ऐसा क्या हो गया कि इन तीनों ने मुझे बाहर बुला लिया। हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जितना भी सोच रहा था और उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा था। मन ही मन वह सोच रहा था कि आखिर प्लान क्या है। युआन कार से नीचे उतर गया और जान अभी भी कार के अंदर बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा था। तभी युआन ने जान के लिए कार का दरवाज़ा खोला और कहा, भैया प्लीज़ अंदर चलिए। थोड़ी देर सोचने के बाद जान कार से उतर गया और युआन के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। चलते चलते वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं क्यों उसे आज डर नहीं लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी इनोसेंट इंसान डर सकता है, एक अनजान जगह और वो भी इतनी सुनसान। पर इन तीनों भाइयों के बीच जान को किसी भी तरह का डर नहीं था और ना ही उसे डर लगता था। युआन जान को लेकर घर की छत पर चला गया। जैसे ही जान छत पर पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चारों तरफ घूर घूर के देख रहा था। पूरी छत फूलों से सजी हुई थी, उसके ऊपर लाइट से डेकोरेशन था। घर के पीछे एक तालाब बना हुआ था जिसमें हंसों के जोड़े तैर रहे थे। तालाब पर भी काफ़ी लाइटिंग्स थी। रंग बिरंगी मछलियाँ साफ साफ दिख रही थी। एक साथ इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता देखकर जान मन ही मन बहुत खुश हो गया। और ईबो, वो तो चुपचाप दूर से खड़े होकर उसे बस निहारे ही जा रहा था। वहीं बगल में हाइक्यून उसके साथ खड़ा था और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान काम कर गया ब्रो। देखो जान कितना खुश नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।